roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें वो कहता है कि आपने मुझे रियल पार्ट निकाल के देना 1 ओवर जी करके। ये देखें, वो कहता है लेट्स अज्यूम, ये अजम्पशन करो कि जी बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो ये उसने बताया हुआ है कि मुझे रियल पार्ट निकाल के दो 1 ओवर जी करके। पता है इसका मतलब क्या है? हमने जी का लेना इन्वर्स है। वो कहना चाह रहा है इसकी क्वांटिटी, इसकी वैल्यू निकाल के मुझे उसका रियल पार्ट बताओ। देखो मैं क्या करता हूँ, 1 ओवर जी करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब जी की वैल्यू बटे में है तो बस वैल्यू पुट करूंगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि बटे में आयोटा वाली रकम पड़ी हुई है, तो मैं इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज करना होता है। तो आयोटा प्लस में था, आयोटा माइनस में चला गया, तो ये रैशनलाइजेशन हो गई। अब 1 ओवर जी हम मालूम करेंगे। देखो ऊपर तो आ रहा है एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि इसने 1 से ज़रब खानी है, एज इट एज आ जाना। बटे में क्या है जी, बटे में है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, हमेशा ऐसे ही होता है। तो तकरीबन आपके हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर अलहदा से आ गया जी, ठीक है। और उसके बाद जी अगर हम देखना चाहें तो प्लस प्लस तो नहीं आता, माइनस आता है, क्योंकि ये हमने फार्मूला ये वाला ओपन किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। ये फार्मूला हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो हमारे पास मतलब कि दूसरी फॉर्म आएगी वो आएगी आयोटा वाई होल का स्केयर, ठीक है, ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट्स, ये तो आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई एज इट एज, जैसे है वैसे का वैसे ही है। बटे में आ गया एक्स का स्केयर माइनस वाई स्केयर आयोटा, आयोटा का स्केयर भी आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्केयर आप जानते हैं किसके बराबर होता है, -1 के, तो उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास 1 ओवर जी आ क्या रहा है, देखो बस फाइंड आउट हो गया, और कोई नहीं था करना कुछ। ऊपर आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई और बटे में आ रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसने प्लस वाई स्केयर हो जाना है। अब देखो अभी भी ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी भी आयोटा वाला पार्ट तो अलहदा हुआ ही नहीं, हम कैसे उसे रियल पार्ट की वैल्यू दे सकते हैं। अब कर सकते हो यार, बटा, अब बटा है तो बटे को अब अलहदा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आयोटा का कोई लेना देना नहीं है, आयोटा एक अलहदा हो गया। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इनके एलसीएम अलहदा अलहदा कर सकता हूँ, यानी कि एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और दूसरी तरफ माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर साथ में आयोटा। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोबारा आप एलसीएम लोगे यही फॉर्म बन जाएगी। तो इससे हमें पता चला ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों अलग अलग हो गए हैं ना। तो उसने मांग की थी रियल पार्ट की, तो यहाँ पे हमने बस इतना लिखना है, देखो रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर जी इज इक्वल टू एक्स, जो आपका है वही आपका आंसर है। एक्स ओवर जो रियल पार्ट आया, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है आपके आंसर में, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर यहाँ पे वो इमेजिनरी पार्ट की मांग करता तो हम रियल पार्ट की बजाय ये वाला पार्ट लिखते इमेजिनरी पार्ट, यानी लिखते हैं माइनस वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। दोनों नहीं लिखने, इतनी गलती ना कीजिएगा, बस आपने जो मांग करता वो लिखना, मतलब कि जो आपसे चाहता है वो लिखना है। ये ना हो कि आप दुकान बिजनेस कर रहे हो और जो ग्राहक है वो आपसे चीनी मांगे, आप उसे चावल वैसे ही फ्री में दे रहे हो, ऐसे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब करते हैं इस वीडियो में 28वां क्वेश्चन भी हमारा करना है हमने, और दो दो क्वेश्चन अब होंगे। पहले चले हम चार चार करते रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम अब चार नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है। अब वो कहता है जी रियल पार्ट मुझे निकाल के दो जी स्केयर में से। अब वो बस अपनी कंडीशंस रखता जा रहा है। स्टूडेंट्स देखो, इसमें उसने बोला जी स्केयर में से रियल पार्ट निकाल के दो। अब जी स्केयर का मतलब है हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल जी है, मुझे उस जी की मदद से ही जी स्केयर निकालना होगा और उसमें से उसे रियल पार्ट बताना होगा क्या होता है। तो जी हमारे पास एक सिंगल अगर एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, ये देखो एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो अगर मैं जी को जी से ही मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये जी स्केयर बन जाएगा। तो इसको मैं एक और जी से ज़रब करवाता हूँ जो कि इसी की वैल्यू होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी जी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गया, देखो ये तो बन गया जी स्केयर, और इधर आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्केयर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। तो इस पे लग जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला, पहले ए का स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर, फिर बी का स्केयर जो कि आयोटा वाई है इसमें यानी कि इसका स्केयर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एक्स है जबकि सेकेंड टर्म आयोटा वाई है। तो बस देखो इतना सा काम है, सिंपल है, बस सिंपल। देखो ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एक्स स्केयर, ठीक है,
साथ में आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्केयर वाई। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 होती है, और वाई का स्केयर, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। आयोटा का स्केयर भी वाई का भी स्केयर, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता होती है, वो मैंने पुट कर दिया है। और ये हमारे पास बन जाएगा 2x वाई आयोटा, ठीक है, ये आ गई फॉर्म। तो बस जी देखो, ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है और ये दोनों मिलके एक रियल पार्ट बना रहे हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कहानी है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये दोनों एक रियल पार्ट है, जबकि दूसरी तरफ ये आयोटा वाला पार्ट है 2x वाई आयोटा। देखो इनके साथ कहीं पे आयोटा का जिक्र है नहीं ना है, तो ये रियल पार्ट है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अगर इमेजिनरी मांगता तो वो होता है 2xy, क्योंकि हमने आयोटा को छोड़ के इमेजिनरी लिखना होता है, तो 2xy हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।